बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी, इनका एक भजन है, बहुत प्यारा भजन, बहुत सुंदर भजन। इस भजन को यदि कोई भी याद करे और गाए और इसका अर्थ भी समझ में आए तो उसको निश्चित ही जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हो। लोग तो फिल्मी गाना सुनते हैं, राग रंग भरे गीत सुनते हैं, उन्हीं को राग रंग भरी पुस्तकों को पढ़ते हैं, राग रंग वाले लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, इसलिए उनके मन में मलिनता बनी रहती है। उनका मन निर्मल नहीं हुआ, इसलिए उनका मन प्रसन्न नहीं रहता है। यदि मन की प्रसन्नता चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मन को प्रसन्न रखने के लिए निर्मल करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने भी कहा है ना, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं, सिर्फ एक शर्त पर प्रसन्नता मिल सकती है, एक शर्त पर आपके हृदय में प्रभु का वास हो सकता है। सबसे पहले क्या करो? मन को पवित्र बनाओ। तो ये भजन बहुत सुंदर भजन है सद्गुरु कबीर साहब जी का। मन की पवित्रता के लिए कहते हैं ना, भाई मन पवित्र नहीं होगा, तन पवित्र नहीं होगा, तुम्हारा आवास, जहाँ स्थान, जिस कपड़े को पहने हो, जिस मकान में रहते हो, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो, यदि वो साफ स्वच्छ नहीं है तो तुम्हारे घर में कोई आएगा नहीं है। बड़े दरिद्र हैं, बड़ी गंदगी से रहते हैं, उनसे तो बात करने का, उनके पास बैठने का, उनके यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। कहाँ होता है बताइए? इसलिए कहते ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान आने वाले नहीं हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी मैं सुनाया करती हूँ कि भाई यदि पात्र गंदा है तो माता ने खीर नहीं दी। निमंत्रण तो किया, लेकिन कहा भगवान आपका पात्र गंदा है। भगवान बुद्ध ने कहा तो साफ करके ले आओ। जब भोजन हो गया, आसन पर महात्मा बुद्ध को बिठाया गया, तो माता जी ने कहा कि भगवान अब कुछ सुनाइए मेरे कल्याण के लिए। तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो, मेरे गंदे पात्र में तुमने भोजन नहीं दिया था, इसी प्रकार से तुम्हारे गंदे अंतःकरण में मैं ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि अभी तो तुम्हारे अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है। अंदर वाला आपको बैठ के रोज कहता है गलत काम। अब गलत काम क्या क्या है तुम खुद जान सकते हो। जिस चीज को करने से हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारे मन में पश्चाताप और कुड़हन पैदा हो जाती है, हमारे मन में ग्लानि आ जाती है, हमारा मन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है, हमारी प्रसन्नता छिन जाती है, वो सब काम गलत है ना। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब जी का बड़ा मधुर, बड़ा प्यारा मीठा भजन है और मार्मिक संदेश देने वाला है। क्या संदेश दे रहा है? सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई। दुल्हन, शादी हो करके किसी लड़की की शादी हुई, वो ससुराल जाने वाली है, तो उसको साहब कह रहे हैं कि हे दुल्हन, तुमने जो अंगिया, जो अंगा रखा, जो वस्त्र पहन रखा है, उसको धुलाया क्यों नहीं? ये तो गंदा है। बालापन की मैली अंगिया, बचपन से ही मैली हो गई, बचपन से कुसंस्कार लग जाता है, कुसंग में पड़ जाता है बच्चा। बच्चा पहले गाली देना नहीं सीखता है, उस ऐसे लोगों की संगत करता है, गाली देने लगता है, गंदे गंदे शब्द बोलने लगता है, फिर गंदे गंदे कर्म भी करने लगता है। ये जितने भी दुर्व्यसन है या दुराचरण है, कहाँ से सीखता है?
समाज से, साहित्य से, है ना, संगत से, यहीं से सीखता है। चाहे माता पिता उसके कुसंस्कारी हों, चाहे आसपास का वातावरण हो, चाहे वो ऐसा साहित्य को पढ़ता हो, या आजकल तो इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवियाँ चलती थी पहले, टेलीविज़न, तो उसमें भी अब तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल। हमारे आश्रम में 2 लड़के आए थे ना उस दिन, एक ने 8वीं पढ़कर छोड़ दिया और एक ने 10वीं पढ़कर छोड़ दिया। 10वीं में 63 नंबर बने हैं उसके, हैं? हाँ, परसेंट 65%। लेकिन उसने लड़ाई झगड़ा किया स्कूल में और डर के मारे क्या कारण से स्कूल जाना बंद कर दिया। 3 साल 4 साल हो गए उसको छोड़े, और एकदम बढ़िया इंटेलिजेंट है सब कुछ, लेकिन कुसंस्कार देखिए। और क्या करते हैं दोनों, 8वीं फेल भी 10वीं फेल भी, दोनों के मोबाइल, जेब में मोबाइल। मैंने उनके पिता से पूछा कि अभी तुम जब ये पढ़ते नहीं हैं मोबाइल क्यों दिलवा दिया? तो कहे साहब एक तो 2 दिन भोजन नहीं किया तो उसको हम मोबाइल लेना पड़ा, जबकि मजदूर है। और ये दूसरे दिन दूसरे वाले को क्यों ले दिए? मैं कि ये तो अभी बिल्कुल कम उम्र है इसकी। कहे कि साहब ये भी नहीं ठीक से बात करता था, जवाब नहीं देता था, नाराज इधर उधर मुंह फुलाए घूमता रहता था। तो मैं कहे अच्छा ये तो खाता है गुटखा, लेकिन तुम भी खाते हो क्या? तो जीभ निकालता है, शर्मा रहा है, नीचे सिर कर रहा है, चटाई पर बैठा था उसको तोड़ रहा था। अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, गुटखा। मैं कही तो फिर अंडा वंडा चलता है कि नहीं चलता? बोले चलता है, अंडा खाते हैं। अंडा क्या, पूरा मांस खाते होंगे वो लोग तो। और कहाँ दिन भर पढ़ने वाले बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं क्योंकि उनकी संगत अच्छी है। और जो दिन भर आवारा घूम रहे हैं वो क्या सीखेंगे? खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना, जो हमारे बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई हैं, प्रयोग के बाद बनाई हैं, तो उनका जीवन अभी से देखिए कैसे बिगड़ गया। तो इसमें साहब कह रहे हैं, बालापन की मैली अंगिया विषयन दाग परिजाई, दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई। अंगिया एक काया को कहा जा रहा है और दुल्हन है हमारी मनोवृत्ति, है ना। हे मनोवृत्ति, तूने शरीर और मन को क्यों नहीं शुद्ध कर लिया? एक ही काम करना है हमको, क्या करना है? शरीर और मन को शुद्ध करना है। शरीर को तो हम रोज धुलते हैं, ये तो शरीर अशुद्ध है ही। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, चलऊं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। 10 दरवाजों से केवल गंदगी ही निकलती, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। शरीर के अंदर जो है वही तो निकलेगा, आँख से, नाक से, कान से, मलमूत्र के द्वार से क्या निकलेगा बताइए, है ना। तो मलमूत्र ही निकलेगा। तो इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि मन को और तन को, दोनों को क्या करो, तूने शरीर और मन को शुद्ध क्यों नहीं किया? सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, दुल्हन काहे ना अंगिया धुलाई। इस मानव जीवन में आकर के हम सुबह से मलमूत्र का विसर्जन करने के बाद शरीर को हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, जो वस्त्र पहने रहते हैं उसको धुलाते हैं, धुलते हैं, घर की सफाई करते हैं, वस्त्रों की सफाई, कपड़ों की सफाई, सब चीज़ की सफाई करते हैं ना। और बड़ा अच्छा लगता है, कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं। लेकिन मन को धुलने का, जो मन पूरा धुल सकता है, मन पूरा शुद्ध हो सकता है। शरीर तो रोज गंदा हो जाता है, हर समय गंदा है, अंदर से जब जाएंगे तो गंदगी ही निकलेगी। लेकिन मन हमारा शुद्ध हो सकता है, निर्मल हो सकता है। और यह मन तो निर्मल भया, कबीर साहब ने भी कहा। अभी हमने गोस्वामी जी का सुना, कबीर साहब कहते हैं कि यह मन तो निर्मल भया। कैसे निर्मल हो गया? जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं ये मन ऐसा निर्मल हो गया जैसे गंगा का नीर, गंगा का जल। गंगा के जल में कभी कीड़े, गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। ये कैलाश पर्वत से होते हुए जब ये मैदानी भाग में आई है तो अनेक वनस्पतियों का इसमें, अनेक वनस्पतियों से होते हुए आई है।
तो ये गंगा का जल बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र है। गंगा ऐसी निर्मल पवित्र नदी मानी जाती है, लोग इसको पूजते हैं। गंगा का उदाहरण देते हैं, कबीर खाई कोट का पानी पीवे न कोय, और जाय मिले जब गंग से तो गंगोदक होए। नदी नाली का पानी भी यदि गंगा जी से मिल जाए तो उसको आदमी गंगा जल समझ करके पीता है। गंगा शुद्ध कर देती है उसको। ऐसी इसी प्रकार से हमारा मन पवित्र हो गया। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन को पवित्र करने के लिए ही सारी साधनाएं सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, अर्थात मन की गंदी जो आदत है, कुसंस्कार है, यदि उसको आपने ठीक कर लिया, उसको आपने निर्मल पवित्र कर लिया, आचरण को आपने सुंदर बना लिया, तो फिर आपको गंगा जाने की या गंगा में मरकर मुक्ति पाने की जो झूठी आशा है वो तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। साहब ने कहा है ना, सदगुरु कबीर साहब ने, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। कबीर साहब ने अंत में इस सारी भ्रम मान्यताओं और पाखंड का खंडन करने के लिए काशी छोड़कर जीवन भर काशी के आसपास रहे। काशी में उनका सत्संग चलता था, पूरी संत मंडली सहित वहां पर सत्संग होता था। लेकिन अंत समय में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं तो मरने के लिए मगहर जाऊंगा। जबकि ऐसी लोग धारणा थी उस समय कि मगहर में मरने से लोग गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। तो साहब ने कहा कि यदि जगह में रहने से, काशी में रहने से मुक्ति मिलती है तो फिर राम भजन का राम भजन की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में कुछ भी करो, जाके काशी में मर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि ऐसा है तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत गलत है। यही हो रहा है, गंगा में नहा लो, यदि सरयू में नहा लो तो सायुज मुक्ति पाओगे, रामेश्वर में जल चढ़ा दो तो सायुज मुक्ति पाओगे, यदि काशी में मरते हो, मगहर नहीं जाते हो, काशी में मरते हो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये सारी बातें धर्मशास्त्रों में, पुराणों में बहुत लिखी हुई हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। राम भजन का ये तो बहुत बड़ा मखौल, मजाक उड़ाना हो गया। राम ऐसे भोला नहीं है, ऐसे भकुआ नहीं है राम कि कुछ भी काम करो आप। यदि ऐसा होता तो फिर वाल्मीकि को हिंसा, हत्या और डकैत कर्म करते थे, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उंगली मार, लोगों को मार करके उंगली काट के माला पहन लेता था, उसको छोड़ने की, उस हिंसक कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। बस गुरु से मंत्र ले लेते, दीक्षा ले लेते और नाम जपते रहते, उनका तो उद्धार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है, नहीं बताया गया है। उन्होंने हिंसा, हत्या, कर्म सब छोड़ दिया। तब उन्होंने नाम भले मरा कहा, राम नहीं कहा, फिर भी उनको मुक्ति मिल गई। तो काम उन्होंने सही किया। केवल नाम से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा कि राम के कहे जगत गति पावे, तो खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बाद बदे सो झूठा। ये पंडित लोग झूठी झूठी बातें कहते रहते ना कि माला जप लो, कीर्तन कर लो, अखंड रामायण का पाठ कर लो, या फिर गंगा में नहा लो, नर्मदा में नहा लो, अमुक तिथि में नहा लो, अमुक तिथि में दान कर लो, बछिया की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी पार हो जाओगे। अयोध्या जाओ स्नान करने और अमुक अमुक दिन जाओगे तो वहाँ अयोध्या, पहले का समय, अब तो मंदिर टूट गया, वहाँ मंदिर के फर्श पर उंगली से अपने दस्तखत कर आओगे तो वहाँ तुम्हारा नाम लिख जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अनेक एकादशी व्रत जो करता है, निर्जला व्रत करता है, यहाँ तक कि थूक भी नहीं निकलता है, उसको भी भगवान विमान लेकर के आते हैं। कितना भी पाप किया हो, एकादशी का व्रत कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये तो बड़े सस्ते सस्ते नुस्खे हैं मुक्ति के नाम पर, पाप काटने के नाम पर, लेकिन समाज इसका बहुत दुरुपयोग कर रहा है। कैसे? एक तरफ
पाप करता जा रहा, हिंसा कर रहा, हत्या कर रहा, व्यभिचार कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा, घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। कितने सारे पाप पल रहे हैं उसके मन में, उसके जीवन में। और इन पापों से मुक्त होने के लिए वो क्या साधन अपना रहा है? तीर्थ, व्रत, उपवास, राम नाम जप की माला फेर ले, बस राम नाम का जप, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो साहिब कह रहे नहीं, हे मनोवृत्ति, तुम्हारे मन में जो पाप पल रहा है, मन से ही होता है। यदि आपके मन में कोई गलत विचार ना उठे तो आप कोई गलत कर्म नहीं कर सकते। तो मेन तो आपका मन है, तो ये मनोवृत्ति को ही आपको शुद्ध करना है, निर्मल करना है। साहिब कह दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। ये मन तुम्हारा, मनोवृत्ति तुम्हारी, तुम्हारा ये शरीर, इंद्रियां सब गंदी हो गई हैं। कैसे गंदी हो गई? बालापन की मैली अंगिया विषयन दाग पड़ जाई। बालापन से ही विषयों का दाग। कोई ने कह दिया तुलसी जी की पूजा करो, कोई ने कह दिया कि सूर्य नारायण की उपासना करो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी की लिंगी में जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, अमुक दिन उपवास कर लो, कभी कभी अमावस पूर्णिमा नहा लो, गंगा माई को कभी चले जाओ। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं तुमने बहुत कष्ट दिया अपने आप को। जो शरीर मिला है, तुमने ऊर्ध्वबाहु बन गए, हाथ उठा लिया, कोई खड़ेश्वरी बन गए, खड़े हैं वर्षों तक, बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, लंबे लंबे व्रत कर रहे हैं, लंबी लंबी जटा रखा रहे हैं, कोई बिल्कुल मुंडन करके बैठा है। इससे भगवान मिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में भगवान मिलने वाले नहीं हैं। मूड़ के मुड़ाए से कौन नर तर गए, भेड़ न तरे जो मुड़ाए सरासर है, कबीर साहब ने कहा। तुमने मूड़ मुड़वा करके, है ना, अपने आप मुंडन करा। कई संप्रदायों में देखो तो आदमी, कबीर पंथ में भी आजकल सब मुंडन करवाते हैं। तो मुंडन करवाने से मुक्ति नहीं मिलती। मुंडन का मतलब ये है, आदमी के अंदर में इतना राग है कि आदमी श्रृंगार करता है, और सबसे बड़ा श्रृंगार बाल को मानता है, लड़का हो या लड़की, तो वो मुंडन ही करवा देते हैं। राग रंग को, हमारा मन राग रंग में न चिपका हो, इसलिए इस साधना में अपने मन के वैराग में सहायक है। मन को बढ़ा, मन के अंदर में जो वैराग है, मन में जो वैराग होता है, उसको उसकी वृद्धि करता है, शौक श्रृंगार से दूर। कोई जटा रखा करके, लंबी लंबी जटाओं में ही बंध जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो जटा नहीं, पूरी ऐसी लटें बंध जाती हैं, है ना। तो उसको कितने लोग कहते हैं सिद्ध बाबा है, इनकी जटाएं बंध गई हैं, इनने इतनी तपस्या की है। तो साहिब कहते हैं जटा के बढ़ाए से कौन नर तर गए, मोर न तरे जाके लंबे लंबे पर हैं। यदि जटा के रखाने से आदमी को मुक्ति मिलती तो मोर तर जाते हैं, उसके तो बहुत लंबे पंख होते हैं। लेकिन ये बाहर के टोटका से, बाहर के ये सब श्रृंगार से, नखरा बनाए से, कोई माला पहने से या चादर ओढ़ने से या जटा रखाने से या मुड़ मुड़वाने से या माला जपने से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान तो एक ही शर्त पर मिलते हैं, आपकी मन वाणी कर्म दोनों तीनों चीज पवित्र हो। तो साहिब कहते बिना धोए पिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई, सुमरण ध्यान के साबुन कर ले, सत्य ज्ञान दरियाई, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। बिना शरीर और मन शुद्ध हुए आत्मदेव संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आपकी आत्मा कभी आपको शांति देगी नहीं। खूब तपस्या करो। तपस्वी लोगों को भी देखा गया क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, लोभी होते हैं। दुर्वासा ऋषि कम तपस्वी नहीं थे, है ना। विश्वामित्र जी कम तपस्या नहीं करते थे। पाराशर मुनि तपस्वी नहीं थे क्या, लेकिन काम वासना को जीत पाए। सत्यवती का उन्होंने कुंवारापन नष्ट कर दिया। बेचारी नाव खेती थी, ले जाती थी इस पार से उस पार। कैसी तपस्या उनकी,
कि सत्यवती की रूप सौंदर्य को देखकर, जवानी को देखकर उनका मन फिसल जाता है और अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए नाव में ही, उसी नौका में ही उससे प्रस्ताव रख देते हैं। कहती है कि दिन है तो कोहरा पैदा कर देते हैं। अपनी काम वासना को नहीं जीत पाते, इतनी तपस्या है कि कोहरा पैदा कर दिए। एक कथाएं हैं, कथाओं के अनुसार कह रही है। तो ये तपस्याओं से आदमी का मन शुद्ध नहीं होता है। आदमी का मन तो शुद्ध होता है, आदमी को तो मुक्ति तब मिलती है जब आदमी को सही ज्ञान मिले, सही रहनी और सही आचरण से वो चले। अपने आचरण को सुधारने की महती आवश्यकता है। साहिब कह रहे हैं, बिना शरीर और मन शुद्ध किए आत्मदेव संतुष्ट नहीं होते। मन को शुद्ध करिए, मन की शुद्धि के लिए ये सारे साधन हैं। लेकिन आप तपस्या करके, पूजा पाठ करने वाले कितने अहंकार कर लेते हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हम सुबह 6 बजे नहा लेते हैं, 5 बजे नहा लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं। फूल बेलपत्री से भगवान का, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान? उस भगवान को तुम्हारी फूल बेलपत्री नहीं चाहिए। वो भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठा है, अंदर। तुमने मंदिर बनाया, उसने भी एक मंदिर बनाया है। कौन सा मंदिर? गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में। 9 महीने लगा इस शरीर को बनते बनते, और उसमें यदि वो भगवान ना बैठा होता, उसका वास ना होता, तो 9 महीने में बाहर आता, वही मर जाता, नष्ट हो जाता। बच्चा मर गया कहते हैं, अब बाहर नहीं आ सकता। वो बैठा है, बाहर लेके आता है और सारी क्रिया कराता है। महाराज श्री रामचंद्र जी तारा से यही तो कहते हैं कि जिस पति से तुमको बड़ा मोह है, बड़ा तुम्हारा लगाव है, प्रेम है, वो तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम रो क्यों रही हो? प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। जिस पति से तुमको मोह है, जिस पति के साथ तुम रहती थी, सुख को भोगा करती थी, वो पति तो तुम्हारी गोद में पड़ा है, तारा रो क्यों रही हो? तारा कहती है, बोलता नहीं, सुनता नहीं, आँख खोल के देखता नहीं, कोई प्रतिक्रिया करता नहीं। तो वही भगवान बैठा है, वही उसी को जीव कह दो, आत्मा कह दो, भगवान कह दो, जो कहना है कहो। वो एक शक्ति है, वो पावर है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, और वो बैठा है तभी तक इस शरीर की कीमत है। तो साहिब कह रहे, वो अंदर बैठने वाला आपको हर समय कहता है ये सही है, ये गलत है, ना करो, ये करो। और आप करने योग्य को नहीं करते तो वो आपको परेशान करता है, और नहीं करने योग्य को आप करते हो तो भी वो आपको परेशान करता है। फिर मन जल रहा है, तप रहा है, तो कहीं आप व्रत करते हो, कहीं आप उपवास करते हो, कहीं आप आश्रम में जाते हो, कहीं आप नदी तीर्थों आदि का परिक्रमा करते हो, वहां जाते हो। अंदर वाला आपको परेशान करता है, नहीं करने योग्य को किया और करने योग्य को नहीं किया, तो अंदर वाला कचोट रहा है, परेशान कर रहा है, आपको पीड़ा दे रहा है, दंड दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो आप भागते हो कहाँ? नदियों की तरफ, पेड़ों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, देवी देवताओं की तरफ। वहां भी मिलने वाला नहीं है, वहां तो है ही नहीं भगवान। ये प्रकृति जड़ है, और जिस भगवान को तुम खोज रहे हो, कोई देहधारी भगवान को चाहते हो ना, धनुर्धारी, चाहे बंसीधारी, चाहे त्रिशूलधारी, कोई भी गणेश को, सरस्वती को या दुर्गा को, कोई भी भगवान को, हनुमान को, काली को, वो कहाँ मिलेंगे बताओ? कैसे मिलेंगे? यदि साकार रूप में मिलेंगे तो कोई उनकी शरीर कैसे बनता है जानते हो? साकार रूप में जिनकी आप प्रतिमाओं की पूजा करते हो, वो तो पत्थर हैं, लेकिन आप जीवित उन्हें दर्शन करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो कैसे ये शरीर बनता? कैसे पता है कुछ? कैसे बनता है शरीर? ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही दिख जाएगा। ये आंखों से जो दिखता है रूप होता है, रूप का कोई आकार होता है। आकार बनने के लिए प्रकृति का कुछ सहयोग लेना पड़ता है, तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कैसे दिख जाएगा? भूत प्रेत दिख जाते हैं आपको, ऐसे ही भगवान दर्शन दे जाते हैं आपको। सिर्फ कल्पना है, कैसे दर्शन होगा बताइए? बिना कारण के कार्य होता नहीं है। भगवान कैसे दिख जाएंगे? इन चीजों को कभी समझते नहीं हो, कारण कार्य की व्यवस्था समझते नहीं हो।
बस भगवान मिल जाएंगे, भगवान गुरुजी ने कह दिया है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तुम दर्शन की अभिलाषा में भटक रहे हो। क्यों भगवान के दर्शन की आवश्यकता क्यों है, भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अंदर वाला तुमको परेशान कर रहा है, कहता है चलो मंदिर में चलो, गंगा के पास चलो। आदमी कितना कष्ट देता है, वो ठंडी होती है ना उस समय, कुआर कातक में जाते हैं। कब जाते हैं वहाँ? इलाहाबाद पूस में जाते हैं ना हर वर्ष। जब आदमी को कंबल और पल्ली से बाहर निकलने का मन नहीं होता, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं होता, आदमी यात्रा करके वहाँ गंगा नहाने जाता है, कितने कष्ट सहता है। और जबकि भगवान कह रहे हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तुम सच बोलो, सत्य का व्यवहार करो। सच यही है। सच क्या है? सच यही है, तुम्हारी आत्मा, तुम सच हो। और सच यही है कि इस प्रकृति का, इस परिवार का, इस समाज का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा की गई है, तुमको पाल पोस के बड़ा किया गया है। आज तुम उसका कर्जदार हो। यदि आप अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से यदि कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो, तो वो अंदर वाला तुमको शांति से रहने नहीं देता है। माता पिता की आप सेवा नहीं करेंगे, वो भजन है नहीं भाई। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मंदिर में गए, पूजा आरती की, लेकिन हमने अपने कर्मों को सुधारा नहीं। अच्छा भजन है वो। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सिर्फ पूजा करने से कि तीर्थों में जाने से क्या फायदा, कुछ ऐसे है। वो भजन बहुत अच्छा है। पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। घर में परिवार के लोग, अपने पड़ोस के लोग, जिनको हमसे कोई आशा है, उम्मीद है, जिनका हमारे ऊपर कोई कर्ज है, उनका हमने सहयोग किया नहीं। मंदिर चले गए, तीर्थों को चले गए, परिणाम क्या हुआ? बीमार होके आते हैं लोग। अब तो बीमार ही होके आते हैं ज्यादातर। सावधानी नहीं रखोगे तब इतना प्रदूषण है कि घर में नहीं बच सकते आप, बाहर तो फिर छोड़ ही दीजिए। साहिब कह रहे हैं कि सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले, सत्य ज्ञान दरियाई। सत्य ज्ञान की दरिया है, दरिया जलाशय। हे मैली मनोवृत्ति, वे अपनी स्वरूप स्थिति सैया से तुमको गिरा देंगे कौन? शांति की सैया से, प्रसन्नता की सैया से, निर्भयता की सैया से, अमरता की सैया से तुम्हारे चेतन पति तुमको गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? तुम बड़े मैले वस्त्र पहन के उसके साथ सुख भोगना चाहती हो, तो सुख मिलेगा नहीं। तुम्हारे सैया, तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे ईश्वर परमात्मा तुमको स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी अंगिया मैली है, तुम्हारी मनोवृत्ति मैली है। तो भगवान के दर्शन, भगवान का साक्षात्कार, शांति या सुख का साक्षात्कार तुमको कभी हो नहीं सकता है। इसलिए चेतन पुरुष के साथ यदि सोना है, उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो स्वयं को पूर्ण शुद्ध कर ले। पूर्ण निर्मल मनोवृत्ति ही चेतन देव के साथ एकाकार हो सकती। पूर्ण निर्मलता, न मन में, न वाणी में, न कर्म में, कहीं भी किसी भी प्रकार का दाग ना हो। गाली निंदा झूठ बिल्कुल त्याग दो, वाणी का सुधार करो। है चोरी हिंसा व्यभिचार बिल्कुल त्याग दो, तन का सुधार करो। तन के दोष है ईर्षा क्रोध मान छल, ये मन के दोष है, इनका बिल्कुल त्याग कर दो। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आत्मदेव के स्मरण और ध्यान का साबुन लगाकर सत्य स्वरूप ज्ञान की निर्मल नदी में स्नान करो, अपने आप को पखारो। आत्मदेव को पाना चाहते हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहते हो, तो ध्यान का साबुन लगाओ, ध्यान रखो। ध्यान लगाना मतलब आंख बंद करके ये जो ध्यान लगाते हैं, ये तो एक ट्रेनिंग है, आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है।
बुराइयों से आंख बंद करना है और सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सजगता पूर्वक अपने जीवन में ध्यान रखिए, ये सावधानी रखिए कि कहीं फिर से मैं गलत रास्ते पर झूठ ना बोल दूं, निंदा ना कर दूं, अश्लील कटु शब्द ना निकल जाए, चोरी हिंसा व्यभिचार ना हो जाए, ईर्ष्या क्रोध मान छल ना मेरे अपने जीवन को पतित कर दे, है ना। तो ये सावधानी, यही है ध्यान। ध्यान रखना, ध्यान करना, ध्यान रखने से बड़ा नहीं है। ध्यान तो आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए। आप ध्यान में भी बैठ जाएंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका शरीर बैठेगा, मन नहीं बैठ पाएगा। मन में तो वही विकार खुरापात होता है ना। ध्यान शिविरों में लोग जाते हैं तो मन उनका भटकता है, इधर उधर भटकता रहता है, तो फिर बैठने में भी उसको बेचैनी होती है। ऐसा लगता है आज इस बैठक में तो बैठ गए, अगली बैठक मिस कर देंगे, नहीं बैठेंगे आप। फिर जाते हैं, घंटी लगती, फिर जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं, फिर देख करके उसको साहस आता है, फिर जाता है ध्यान करने। फिर उसको लगता है कि अब आज का दिन तो कट गया, दर्द हो रहा है, मन परेशान कर रहा है, ध्यान व्यान नहीं लगेगा, चलो भागो। ध्यान बहुत जरूरी है। आप लोग ना अभी तो ठीक है, अब थोड़ा और मौसम ठंडा आएगा तो 8 बजे तक आदमी 7:30 बजे तक ऐसे ही बैठता है, तो ध्यान भी करवाएंगे आप लोगों से। ध्यान बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को कहें कि भाई आप घर में जाके ध्यान भी किया करिए, तो यहाँ भी सिखाया जाएगा ध्यान। ध्यान करना, इससे क्या होगा कि हमारा एक संस्कार बनेगा, हम ध्यान रखेंगे, फिर हर समय ध्यान रखेंगे। ध्यान पूर्वक जो आदमी कर्म करता है उससे कभी गलती नहीं होती है। तो साहब ने यहाँ कहा है कि सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले, सत्य ज्ञान दर आई। सुमिरन और ध्यान, सुमिरन यही अपने स्वरूप का हर समय स्मरण करते रहना और ध्यान रखना कि कहीं वो हमारे मनोवृत्ति में विकार ना आ जाए या हमें अपने स्वरूप का विस्मरण ना हो जाए। ये है हमारा साबुन। और सत्य ज्ञान दर आई, सत्य का ज्ञान एक ऐसा दरिया है, असत्य से हमारा बहुत लगाव हो गया ना, वही नाम जप, तीर्थ, नदियों में नहाना, जल चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, ये सत्य नहीं है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। ये अभी आप बहुत परोक्ष के परमात्मा में भटक रहे हैं। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ आपने सब कुछ मान लिया है, और जहाँ सब कुछ है वहाँ की आपको पता भी नहीं है, परख भी नहीं है, उधर आपका लक्ष्य ही नहीं है। साहिब के दुविधा के बंद खोल बहुरिया, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआई, चेत करो तीनों पन बीते, अब गवना नगी चाई। क्या बता रहे, हे मनोवृत्ति, तू दुविधा के बंधन को खोल दे। तुम्हारे मन में दुविधा है, तुम्हारे मन में यह दुविधा है कि पता नहीं हमारी आत्मा ही परमात्मा है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि झूठ बोल रहे हो, आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है, कोई नहीं मानता है। क्योंकि बचपन से, वही बता रहे हैं, बचपन से आप बालापन की मैली अंगिया, बचपन से ऐसे कुसंस्कार लग गए हैं। ये विषय वासना के कुसंस्कार तो हैं ही, इसके अलावा जो देवी देवता अनेक लोकांतरों की कल्पनाएं खूब बताई जा रही, खूब ठगा जा रहा है लोगों, खूब भटकाया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म के नाम पर खूब आदमी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो साहिब कह रहे हैं, दुविधा के बंधन खोल दे। तू कभी सोचती है कि मेरा पति किसी लोक में होगा या अलग चल कर के कहीं मिलेगा? अरे इस देह में निवास करने वाला दृष्टा चेतन ही तेरा पति है। तेरे को उसे खोजने की, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है हाजिर ते दूर बतावे दूर की बात निरासी, पानी में मीन प्यासी, मुही सुनी सुने आवत हासी। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यह करीमा रामा। यही है राम भगवान, यही है तुम्हारा परमात्मा। बाहर है परमात्मा, कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। भले पुराणों में लिख दिया गया है इसको मिला उसको मिला उसको मिला, किसी को नहीं मिलता, अंदर ही मिलता है। इस बात को महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने, सदगुरु कबीर साहब ने, लाओ त्से ने, संसार के समझदार लोगों ने यही कहा कि तुम्हारे ही अंदर है। ज्यों घट मान ज्यों तिल माही तेल है,
ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग सकते हो तो जागो। बाहर भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म मिलने वाला नहीं है, तुम ही हो। बस उसकी प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप उसके लायक बन जाओगे। लायक बनने का साधन वही निर्मल मन, जन सोई मोहि पावा। आप दुखी इसलिए हैं, परमात्मा नहीं मिलता इसलिए दुखी नहीं है। आप दुखी इसलिए हैं कि आपने बहुत गंदगी से जीवन जीना सीख गया। आपको जो साधन मिला है तन मन वचन, इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषण हो गया है, इतना आप बीमार हो गए हैं, कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पुकार रहे हैं। विषयों से आपने, संसार की दौलत से, संपत्ति से अपने आप को इतना मलिन बना लिया। तेन तक तेन भुंजी था जो कहा गया है, भोगों का भोग करो लेकिन भोगते ही ना रहो। आपने इतना लोभ लालच, इतना ज्यादा आपने संसार के इतने आपने भोगों को भोगा, इतना लोभ किया, लालच किया, इतना आपने गंदा गंदा कार्य किया, इतना आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, तन मन और वचन को इतना बर्बाद कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया, कितनी बीमारी मच गई। आप इतना कष्टित हो गए, जैसे कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा दिए थे ना कि घर से नहीं निकलना है। आप अंदर इतने जकड़े हुए हैं, इतने दुखी हैं, परेशान हैं कि आपको शांति नाम की कोई चीज होती है ये पता तो है, लेकिन अनुभूति नहीं है। निर्भयता, प्रसन्नता, अमरता, शांति होती है, इसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अनुभव नहीं है। और बिल्कुल सरल काम है शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, निर्भयता के लिए, अमरता के लिए। कई काम जो भी आप गलत रास्ता चल चुके हैं, जो भी कुसंस्कारों को आप ग्रहण कर चुके, बस उसी को आपको छोड़ना है। यही है साधन। किसी भी साधन से आप इस साधना को करिए। तो आपने तो और कुसंस्कार अपने दिमाग में लगा लिया, यहाँ मुक्ति, वहाँ मुक्ति, ये नाम, ये माला, ये चंदन, ये व्रत, ये उपवास, ये नदी, ये पेड़, ये पहाड़। वहां भी परोक्ष में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले तो आप विषय वासना, विषय भोगों में भटके, अब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर आपको भटकाया जा रहा। भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान तो भगवान तुम्हें छोड़कर कहीं गया नहीं है, तुम्हारे साथ में ही है। भगवान कहाँ जाता है छोड़ के? तुम ही छोड़ छोड़ के अभी तक जो कुसंस्कार बटोरे हो वही तुम्हें परेशान कर रहा है। वो कह रहा है, द्वारे तेरे राम जी मिलूं कबीरा मोह, तै तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। द्वार पे आकर के भगवान पुकार रहा है कि आओ, अंदर आओ। अंदर कहाँ जाते हो तुम? अभी भी बाहर 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 भटक रहे हो। बचपन से तुमको वही कुसंस्कार मिल गया है, इसलिए कह रहे हैं कि तू अंतःकरण के मैल को धो दे, बस तेरा साक्षात्कार उससे हो जाएगा। सावधान हो जाओ, शरीर के बाल, युवा और वृद्ध तीनों पन बीत गए। अब तो ये जर्जर अवस्था आ गई। अब अपने माने हुए संसार से एक दिन विदाई की टिकट कंफर्म हो चुकी है। बस ट्रेन आपको लेने आने वाली, बैठना ही पड़ेगा वहाँ। जब पिया आई हैं लेन गवनवा, एक न चली है तोर बहनवा। कोई बहाना चलने वाला नहीं है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कितना समझाया गया है। दूसरों का दिल दुखाते दुखाते तुम स्वयं दुखी हो गए, और दूसरों का दिल दुखाओगे तो तुम सुखी रहोगे क्या? तो इसीलिए कहते हैं भलाई और परोपकार करो। यदि आप परमार्थ करते हो तो आपका कल्याण अपने आप हो जाता है। परमार्थ के कार्य करते करते आपको अलग से कल्याण के लिए कुछ करना नहीं है, परमार्थ करिए। तो साहिब कह रहे हैं, दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआई, चेत करो तीनों पन बीते, अब गमना नगी चाई। अब गमन, आपके आगमन बहुत निकट, आपकी मृत्यु की बेला निकट आ चुकी है, जाने का समय नजदीक आ चुका है। तीनों अवस्थाओं में बाल, युवा और वृद्ध तीनों पन बीत गए। अब तुम्हारे जाने का समय आ रहा है।
अब जर्जरता आ गई, अब अपना माना हुआ संसार तुमसे छूटने वाला है, छूटेगा। फिर इससे इस शरीर में आकर के तुमको सिर्फ अपना काम करना था। चालनहार द्वार है ठाणे, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। हे ले चलने वाले काल मानो दरवाजे पर आकर के खड़ा है। तुम्हें लेने के लिए जो काल आया वो दरवाजे पर खड़ा है। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो। अब पश्चाताप करने से होने वाला कुछ भी नहीं। अब पछताए क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, अपने अंतश्चक्षु में आज भी विवेक ज्ञान का अंजन लगा ले, जिससे मोह की भ्रांति का पर्दा फट जाए और तू अपने चेतन पुरुष से मिलकर कृतार्थ हो जाए। मरने से डरते क्यों हो? तुम तो अमर हो। राम जी कह रहे ना, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के लग रोवा। जीव तो नित्य है, शरीर बदलता है कपड़ा जैसे। कर्मों के अनुसार खानियों में तुम जाते हो, गमना गमन करते हो। कई लोग कहते हैं बड़ा कष्ट है, हम झंझट में पड़ना नहीं चाहते। अरे ये बड़ा झंझटिया काम है, अरे ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, अरे ये बड़ी उलझन का काम है। कई कामों को कहते हैं कायर लोग, उनके लिए सब काम झंझट का है, बड़ी जिम्मेदारी का है। अरे झंझट तो तुमने कर ही ली है, इस शरीर में आ गए हो तो समझ जाओ तुमने झंझट का काम किया है, तभी तो इस शरीर में आए हो। अब झंझट से डरने से क्या होगा। हाँ, ये काम हम नहीं करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी का, बड़ी झंझट का, बड़ी परेशानी का है, हमें झंझट से दूर रहना चाहते हैं। अब कहाँ दूर रहोगे। अब तो जितने भी मूसल आए, अब तो ओखली में सिर दे चुके हो, अब तो सहना ही पड़ेगा आपको। सहने के बिना तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। तुमने झंझट का काम किया है, माँ के गर्भ में तुम चले गए तो समझ जाओ झंझट का काम तुमने बंद नहीं किया था, इसलिए उस गर्भ में गए हो। गंदी जगह से गए, गंदी जगह पले और गंदी जगह से फिर बाहर आए और फिर वही गंदा काम, फिर वही गंदा काम। तो कहाँ जाओगे। बहुत कठिन है। हाँ, कीचड़ पानी से और कमल कीचड़ और पानी से खुराक लेके भी हो कीचड़ और पानी से लिप्त नहीं होता है। इसलिए उसकी सराहना सदगुरु कबीर साहब ने कही, कमल पत्र हैं संत जन, रहें जगत की माई और बालक केरी धाय जो आपन जानत नहीं। ऐसे रहना पड़ेगा आपको। इसी संसार से, इसी कीचड़ और पानी से खुराक लेकर के जैसे कमल निर्लिप्त रहता है, ऐसे इसी संसार में रहते हुए तुमको निर्लिप्त रहना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हारा कल्याण होगा। तुम निर्लिप्त कहाँ, तुम तो इतने आसक्त हो, इतने चिपके जा रहे हो। पूरी पैसे की गठरिया रख दो छाती पर, हमारी प्राण नहीं निकल रहा है। मरने का समय आ गया, तिजोरी की चाबी कहाँ है, बेटा बेटी कहाँ है। अरे वो झाड़ू खा रहा है बछड़ा, तुमको दिखाई नहीं देता, सब यहीं खड़े हो। एक व्यक्ति मरने वाला था, कहा उसके बड़ा परिवार था, बेटा बेटी। तब बड़ा बेटा कहाँ है, पिताजी यहीं खड़ा हूँ। मंझला बेटा कहाँ है, पिताजी मैं भी यहीं खड़ा हूँ। छोटा बेटा कहाँ है, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। बहू कहाँ है, यहीं है। पत्नी कहाँ है, यहीं है। अरे मूर्खों, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, तुम सब के सब यहीं खड़े हो और मरने वाला है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये भ्रांति का पर्दा तुम्हारा कब फटेगा। तुम इस माया में सुख चाहते हो, माया से थोड़े हटे तो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा मिलेगा, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। माया का त्याग कर दो, ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम ही हो। कहाँ ढूंढने जा रहे हो। जाको ढूंढत हो फिरा ताका परा दुकाल। कहाँ ढूंढोगे, कहाँ मिलेगा वो। कहीं भगवान मिलने वाला होता तो आज दुनिया को बिल्कुल बदल देता है। उनके नाम पर जो धांधलेबाजी चल रही है ना, कोई कहता है ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है नहीं ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई, कोई कहता है हमारे ईश्वर ने दुनिया बनाई।
हमारा ईश्वर इतना अच्छा है, हमारा ईश्वर इतना अच्छा है। भगवान आके बता देता कि झूठी झूठी बातें मत करो, मैं सच में ऐसा हूँ। और मैंने बनाई कि नहीं बनाई, मुसलमान कहते हैं हमारे खुदा ने बनाई, हिंदू कहते हैं हमारे भगवान ने बनाई, और लोग कहते हैं हमारे भगवान ने बनाई। ये सारे झगड़े समाप्त हो जाते। तो सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत मार्मिक भजन, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। अंगिया को धुलाओ, अपने शरीर और मन को पवित्र बनाओ, तभी उस पवित्र मन में प्रभु का वास हो सकता है। वरना रामा रामा हरे हरे और बकरी मुर्गी घरे घरे। दिन भर राम राम, सांझ की वेला 200 ग्राम, और जय मैया दुर्गे 2 पाउच 1 मुर्गे। यही धंधा चल रहा है। रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पता कहाँ पा रहा है सीताराम। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। ऐसे है, ऐसी धांधली आज चल रही है दुनिया में। भगवान के नाम पर यहाँ मंदिर खड़ा कर दो, यहाँ एक मूर्ति की स्थापना कर दो, यहाँ अपना जगह बन गई। भगवान के नाम पर चंदा होते हैं, भगवान के नाम पर भंडारे होते हैं, भगवान के नाम पर कथाएं होती हैं, भगवान के नाम पर मंदिर मस्जिद बनाई जाती हैं, भगवान के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है। सब भगवान के नाम पर होता है। साधु के भेष में देखो ना क्या क्या होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे, कहते थे साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते, और जंगल ना होते तो शेर कहाँ छुपते। रावण का आपने देखा ही है, साधु के भेष में सीता को हरा। तो ऐसे सब धांधलेबाजी चल रही है। तो आप सबको, हमको अपने जीवन में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन बुद्धि कर्मों से अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना है। दूषित बना दिया है इन्हीं से। अब इन्हीं को लेकर के अब हमको प्रदूषण रहित बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना है, तभी हमारा काम हो सकता है। भगवान मिल सकते हैं, और भगवान मिले मिलाए हैं, बस तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया है। तो बहुत सुंदर भजन अभी आपके बीच रखा। वाणी को